जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ का। जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ का। ये अभी शोर सा कैसा था भीड़ों में छेड़छाड़। सीता के स्वयंवर में शिव धनुष का खनन करने का प्रतिज्ञा की वजह से ये सारे राजा आए हुए हैं। क्या धनुष का खंडन शंभो, ये मेरे महादेव का प्यारा धनुष का खंडन असंभव असंभव। मिथिला पर जल्दी बदला। किसने 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 खंभा को तोड़ा है? किसने किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से हाथा छोड़ा है? जल्दी आप बता मुझको, वरना चौपट कर जाऊंगा। जितनी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर जाऊंगा। ये पुत्र है राजा दशरथ के, वीरों में वीर कहते हैं और अयोध्या के राजा हैं रघुवंशी लाल कहते हैं। क्या शिव धनुष तोड़ने वाला ही वो यीशु प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिस पर है कृपा कुंवर की वह कब किसको डर सकता है? जिस पर है दया ब्राह्मण की यह काम नहीं कर सकता है। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी मैं ही हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं हूँ। अरे सेवक सेवक की सोच जो करे सेवकाई, अरी करनी पर कर ही लड़ाई। सेवक सेवक का मतलब समझते हो क्या होता है? मैं कहता हूं जो सेवक है सेवा ही उसका जीवन है। जो बारी ऐसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। राम बना है अबुआबू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। तिनका है मसल याद आई, तिनका है शोर तक। मुनिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठा गन्ना भी होता है कोल्हू में पेरा जाता है। अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। या सबसे पहले बोल उठे इसलिए जोर फहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन ही तोड़ी तो कभी न रिस जाए इतने। इस धनुहा में क्या लाल लगे जो स्वामी करवाए इतने। अरे वो राजा के लड़के, वो राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आखिर निकाल रहा है तू। श्री महादेव
अनंत विविध है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धन ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। जो गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नेत्रधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण मत समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी, बाल, ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। अपने स्थूल फर्शों से खूने की नदी बहा दी है। इस और भूमि में कई बार छत्राणी राण मार दी है। ये शस्त्र बाहुतंगा बीज दंड चाटने वाला है। इस फरसे को मेरा कभी तो खून चाटने वाला है। महाराज, आप इसी फरसे की बात कर रहे हैं? बस इसी एक ही फरसे से सूर्यों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बस रखे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुत्थल है। फरसे में नहीं प्रबलता हुआ जो बूढ़ी पानी में बल है। अरे क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आपको फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो धमकी से डर खा जाए, वह छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। अरे बालक, अरे बालक, इतना क्रोध अच्छा नहीं है मेरे सामने। तू दूध मुहे बालक है, अन्यथा रुलाएगा फंसा, कर देगा तत्ते खातमी, या स्वाद चखाएगा फंसा। अरे तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा ही रहा। क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? हाँ महाराज, हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, पर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। मुनवर बच्चों की बोली में अनुचित युग सब रहता है। यह तो है गंगा का बहाव जो कुछ आए सब कहता है। ब्राह्मण की तरह आप आते तो सह लेते तेरी लाते, लेकिन वीरों का भेद देख इससे है भैया गरमाते। जो दंड आप देना चाहें उसका अपराधी मैं ही हूँ, या सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं हूँ। महाराज, अपराधी तो मैं हूँ। भैया, आप स्वयं को अपराधी बता रहे हैं? अरे अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़झाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? संभव जब इतने रेसौरू हो, फिर माता का बलदाता है, फिर गुरु हुई के कारण ही इस बार हाथ खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसों से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? वह सूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। अरे वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोही चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरुकारी को उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आम महाजन को कौड़ी कौड़ी फेंका दूंगा।
भुजाओं पर मेरे जो इसे नहीं प्रहार किया, या व्यर्थ कुल्हाड़ा है मेरा जो इसे नहीं संहार किया। जो बने इमारत बरसों से घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती, घंटों में देर न लगती है। इसलिए कर्म करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल ही सम्मुख हो तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। भुजाओं पर मेरे जो इसे नहीं प्रहार किया, या व्यर्थ कुल्हाड़ा है मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बद का, ये बालक मरना चाहता है, मत देना मुझको दोष कोई, फरसा इसे छाड़ता है। है मुनिराज, कहिए। इतना बालक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों इतना रिश्वत है? आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? बालक पे ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं मुनिवर की यज्ञ से अब इसको छोड़े देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया सब उसको वापस लेता हूं। अरे बालक, अरे मुनिवर, जो ऐसा नहीं बताते हो, मेरी आंखों के आगे से इसको क्यों नहीं हटाते हो? इसको तो भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरे आंखों के आगे से इसको क्यों नहीं हटाते हो? महाराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती पीड़ होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो उनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। जितना ही छोटा बालक है उतना ही बड़ा खोटा है। सोने के लोटे में पिसा है जो दूध मिलाकर होता है। शंकर के कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। अरे ये भी अग्नि में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्तंभ। अपने दासों का खून पिए यह दाग नहीं इस फरसे में। मुनिराज, हमारी यह गर्दन नीचे आ गई फरसे के, चाहे तो इसे काट डाले, है चिंता नहीं प्राणों की। मर जाए ब्राह्मण कीचड़ लो, हम हो जाएंगे बड़भागी। मुनिराज, आप चाहें तो इस गर्दन को काट सकते हैं। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातों से मेरे चोटों को सेक रहा। ये तो है गरम नरम है, ये टूटी मीत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र तुम देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अरे बालक, अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? फरसा पहाड़
मूर्त होकर मत रह जाना, या ना हो हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अरे बालक, तू बहुत बोलता है, मरने के लिए तैयार हो जा। हे मुनिराज, लक्ष्मण अभी बच्चा है, इसके ऊपर शांति रखिए। यह बात नहीं है राम, जब मैं तुम्हारी बात सुनता हूं ना तो दिल को ठंडी सी आती है, लेकिन ये जो तुम्हारा भाई है बार बार मुझे चिढ़ा रहा है, बार बार हंस रहा है। मैं परशुराम कहलाता हूं, मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम। महाराज, अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो एक नाम ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। मुनिराज, आप और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, फिर राम नाम चरणों में है। मैं राम या है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे प्रभु, यही तो सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु, मैं पहचान गया आपको, पहचान गया प्रभु। प्रभु, यदि आप सच्चे में अवतारी हो तो मेरा संदेश निकालो, और राम रमापत की धनुष खींचो और चढ़ाओ। ठीक है मुनिराज। बताइए इस बाण को मैं कहां पर छोड़ूं। प्रभु, ये एक ऐसा बाण है जिससे दुनिया नष्ट हो सकती है, लेकिन प्रभु मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं जिस जगह पर रहता हूं, मैं दिन भर चाहे जहां भ्रमण करूं, लेकिन रात को मेरा स्थान वही होगा। इसलिए प्रभु, मेरे आवागमन शक्ति को नष्ट मत करिए, मेरे अहंकार को प्रभु नष्ट कर दीजिए। ठीक है मुनिराज। ठीक है प्रभु, हमारे गलतियों को क्षमा करके, और अब मैं अपने धाम को चल रहा हूँ, और आप हमेशा कृपा बनाए रखना प्रभु। और हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे।
हेलो 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 हेलो। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद पर खुश होकर हमारे कमेटी के सहयोगी श्री मगन बिहारी वर्मा जी की तरफ से 501 रुपए का दान आया है। भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, उनका भंडार धन और धान्य से हरदम भरे रहे। और दुधन पांडे जी की तरफ से जो कि ये गद्दू शुक्ला, एक घरवा के निवासी, इनके तरफ से